हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजेंड्स मार्शल आर्ट्स। आज के रिव्यू सेशन में हमारे साथ हैं हमारी ही एकेडमी के दो खिलाड़ियों की मदर मिसेस रीना भाटिया मैम। वेलकम टू द लेजेंड्स मार्शल आर्ट एकेडमी मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम हमारे साथ पिछले लगभग 8-9 सालों से जुड़े हुए हैं और दोनों बच्चे ताइक्वांडो के प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। सबसे पहले आपका परिचय। हेलो मैम, मेरा नाम रीना है और मेरे दो बच्चे शैल्या एंड ऋदिक पिछले 8-9 सालों से, जैसा कि मैम ने बताया, एकेडमी में आ रहे हैं और होप सो कि जब तक हम यहाँ हैं कंटिन्यू करेंगे और यहाँ के बाद भी हम कंटिन्यू करना चाहेंगे मार्शल आर्ट एकेडमी को जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप कितने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जब आप अपने बच्चों को एकेडमी में एडमिशन के लिए लेके आए थे तो क्या सोच रखते थे आप और एकेडमी में एडमिशन कराने का क्या मोटिव था? अ, हम आपकी एकेडमी से 2016 से जुड़े हुए हैं और हमारा बेसिकली उस टाइम पे कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि हमारे बच्चे इस लेवल तक जाएंगे या क्या है, जस्ट बिकॉज कि बद्दी में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। बच्चे पार्क में जाते थे, खेलते थे, एनर्जी वेस्ट, मतलब कि मैं वेस्ट नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे क्या होता है 100% सिस्टमेटिकली, बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर हाँ, पाते थे। यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। उनको ये नहीं पता था कि कैसे हमने अपने टाइम को मैनेज करना है किसी और अदर एक्टिविटी में भी या क्या है क्या। उस टाइम पे उनकी एज भी बहुत कम थी, क्लास सेकंड में थी मेरी बेटी। तो जस्ट हम जब अमरावती आए तो हमने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी कि आपकी एकेडमी थी यहाँ पे और फिर हम अदर्स कुछ पहले के भी बच्चे थे उनको भी देखते थे या क्या है। तो हमने एक माइंड सेट किया और डिसाइड किया कि बच्चों को एकेडमी भेजा जाए और जैसे जैसे मतलब कि टाइम बीतता गया उनका लेवल इंक्रीज़ होता गया और तब हमारे माइंड में नहीं ये था कि हम इसको एक करियर के उस पे भी ले जा सकते हैं। तब हमें ये था कि बच्चा जस्ट अपने आप को फिज़िकल ग्रोथ या एक जस्ट एक्टिविटी के टाइम पर मतलब कि इसको कंसिडर करे। जी, उस टाइम आप जस्ट एक एक्टिविटी या एक हॉबी क्लास के तौर पे आपने शुरू किया था और आज बच्चे प्रोफेशनल ताइक्वांडो एथलीट हैं दोनों। जी जी। ताइक्वांडो ट्रेनिंग में बच्चे ने क्या आज तक की क्या अचीवमेंट है आपकी डॉटर की? मैम, मैं डॉटर की बात करूँ तो शैल्या ने 3 नेशनल्स मेडल अचीव किए हैं, 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। बहुत बढ़िया। और एक मोमेंट तो मुझे ऐसा याद है कि वो हमारे हिमाचल से आई थिंक 26 या 25 स्टूडेंट्स थे जिसमें से उसका ही एक मेडल आया था और वो मोमेंट मुझे कभी नहीं भूलता है। बिल्कुल, क्योंकि और उसमें हिमाचल के लिए इकलौता मेडल इकलौता मेडल शैल था। था वो और तो शैल्या ने जीता। शैला ने जीता था। तो मतलब कि वो मोमेंट में आज मुझे मेरी नज़रों में आ जाता है, रिकॉल करती हूँ तो वो मेमोरी मैं दोबारा चेरिश करना चाहूँगी। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि इस मार्शल आर्ट एकेडमी के बच्चे जब भी एक टूर्नामेंट में जाएं मेडल लेके आएँ। मैम तो पिछले 8-9 वर्षों से जैसे कि आपके बच्चे और आप हमारी एकेडमी से जुड़े हैं, तो अपने बच्चों के अंदर आप क्या पॉजिटिव चेंजेस या जो विजिबल चेंजेस आपको दिखने को मिलते हैं, जो आपको लगता है कि मार्शल आर्ट क्लास या फिर ताइक्वांडो ट्रेनिंग की वजह से उनकी लाइफ में आए हैं? मैम, मैं अपने बच्चों में बहुत ऐसे पॉजिटिव चेंजेस देखती हूँ, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस का बिल्ड होना उनमें। जी। और मेरा बेटा बहुत शाय है, वो किसी के साथ इतना इजीली मिक्स नहीं होता है, इवन वो बोलता भी नहीं है। आज की डेट में वो सबके साथ घुल मिल के बात करता है, बल्कि कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगी, शैला 2 साल पहले नासिक गई थी और सडनली हमें शिमला में उसका टूर्नामेंट था। तो समीर सर ने हमें बोला कि कैसे मैनेज करेंगे उसको, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो हाँ, इंस्टेंट हमने उसका फ़्लाइट वहाँ से नासिक से यहाँ चंडीगढ़ के लिए किया और अकेले आना फ़्लाइट में, दैट्स अ बिग डील फॉर मी ऑल्सो। और वो बच्चा मतलब कि इसी कॉन्फिडेंस लेवल से वहाँ से नासिक से चंडीगढ़ आया। तो बहुत से ये पॉजिटिव चेंज है कि बच्चा कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट है और उसने अकेले एयर फ्लाइट ट्रैवल किया। और मीन्स मेरे लिए तो शॉकिंग था उस टाइम पे कि ओके। कैसे वो आ गई। तो और वो अब वो बहुत छोटी भी थी उस टाइम। छोटी भी थी और वो मुझे अब वो बोलते कि मम्मा आई कैन गो एनी वेयर,
मतलब कि मैं जा सकती हूँ, ये बिल्कुल। बहुत ही बड़ा चेंज है उसमें। हाँ जी, और डाइट से रिलेटेड भी कुछ हाँ, चेंज हो। डाइट का देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो वो जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया। लेकिन मेरे बच्चे कुछ कम भी लेते थे लेकिन मांगते थे, जैसे अदर्स बच्चों को भी देख लिया या बाहर चले गए तब जिद कर ली, ट्रैवलिंग कर ली तब जिद कर ली। हाँ जी। लेकिन जब से वो इस एकेडमी से जुड़े हैं वो अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं, अपना वेट मेंटेन रखते हैं, जो कि उनको पता है कि हमें वेट मेंटेन करके चलना है। और सबसे बड़ा कि वो अब घर का खाना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, बड़ी बाहर बात है। बाहर हम वंस इन अ मंथ या ऐसे जाते हैं लेकिन वो फिर भी घर का ही खाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज कि उनको एकेडमी में अपना 100% देना है। बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में जहाँ बच्चे देखते हैं हम कि जंक फूड, फास्ट फूड के लिए बहुत अट्रैक्ट करती है उनको ये चीज़ें। राइट। ऐसे में बच्चा अगर घर का खाना माँग रहा है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी पेरेंट्स के जी लिए। जी। हाँ जी। तो मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के अभिभावकों को और बच्चों को, खासतौर पर उन अभिभावकों को जिन्हें लगता है कि स्पोर्ट्स ज़रूरी नहीं है, और उन बच्चों को जिनको लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी या फिर पसीना बहाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है? कि आप अपने बच्चों को स्टडीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि आज की डेट में स्टडीज़ के साथ स्पोर्ट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जब तक आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, एक टीम वर्क की जो एक क्वालिटी होती है वो बिल्ड नहीं होगी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएगी। जब तक बच्चा बाहर नहीं जाएगा, किसी इवेंट में नहीं जाएगा, वो मतलब वो कैसे वो उसमें इन्वॉल्व होगा, बाहर आप एटमॉस्फेयर में कैसे इन्वॉल्व होगा और कैसे सरवाइव करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टडीज़ के साथ प्लीज़ अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व करें। और मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों जितना हो सके उतना अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। स्टडीज़ तो ठीक है, स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए आपको बाहर कैसे रहना है, कैसे आपको डील करना है अदर्स लोग जो भी हैं, हमारे अदर सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, वो आपको आई थिंक फिजिकल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होकर ही आ सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खेल सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको खेलना है। फॉर योर रिव्यूज मैम। तो जैसे कि मैम ने बताया कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ हमें अपने बच्चों को उनकी सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट जैसी एक कला जरूर सिखानी चाहिए। थैंक यू सो मच।